नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा समय है हम लोगों के लिए। आज हम आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए आज जिस मुकाम पे हैं, शायद ही लोग बहुत सारे संसाधनों को जुटा करके भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम आप लोगों को मिलवाएंगे मिस्टर विकास पांडे से। विकास जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो है आपकी ये जो जर्नी है, आपने महज 21 साल में एसबीआई बैंक पीओ को जो है क्वालिफाई कर लिया है। एसबीआई ही नहीं, आपने जो है शायद और भी किसी बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन आपने प्रेफरेंस एसबीआई को ही दिया है। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जीपी एडुकेयर पे। तो आप ये बताइए विकास जी कि जो है आपकी जो जर्नी थी, शुरुआत आपने कहाँ से शुरू की और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे, बताइए। पहली बार हमको यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जर्नी आज की नहीं है, समय लगता है चीज़ों में। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 2019 का पास आउट हूँ मैं, तो जब मैं 3rd ईयर में था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है। तो लक्ष्य मेरा तय हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, किसमें कम लगेगा, इसी हिसाब से। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, उसके बाद जीएस आता है। तो हम मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो इसलिए क्वांट में ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो केवल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे भी आप कहना चाहें, मैंने सारी चीज़ों को फॉलो अप करता रहा और लगातार रिवीजन करता रहा। तो चीज़ें उसमें सही जा रही थी। फिर रीजनिंग मेरे लिए नई थी, तो मैंने कई बुक्स का यूज़ किया। और बाकी आजकल तो अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन भी, काफ़ी फ्री मटेरियल्स भी हैं, पेड भी हैं। तो जैसा भी था, हमने सब चीज़ें इकट्ठा की और उनको सॉल्व करना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें भी स्पीड आ गई। इंग्लिश था तो डेली न्यूज़पेपर, आप जिसमें भी चाहें डेली न्यूज़पेपर हम पढ़ते रहे। तो रीडिंग करते करते धीरे धीरे वोकैब्स, बाकी चीज़ें भी सेट होती चली गई। तो ये बेसिक तो था इतना, लेकिन इसके अंदर भी फिर चीज़ें हमारे मतलब जब हम एग्ज़ाम देना, मॉक टेस्ट देते थे तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ये प्री के लिए। तो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो हमने सोचा क्या दिक्कत आ रही है। तब हमने ध्यान दिया कि चीज़ें मुझे आ तो रही हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं अभी मेंटेन हुई है। तो धीरे धीरे कई बार उसी चीज़ को वापस दोहराते हुए वो चीज़ें आ गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए जीएस थी। हम साइंस बैकग्राउंड थे, तो जीएस तो हमारे लिए 0 से शुरू करना था। तब फिर यहाँ पे सर हमारे हैं, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया। तो हमने पहले बेसिक उन्होंने बताया कि डेली जितने भी हो बुलेट पॉइंट्स की तरह से मैं डेली जीएस को पॉइंट आउट करता रहा। मतलब जितने भी डेली आज के हेडलाइंस हो गए या कितने न्यूज़ हो गए हमारे टॉपिक से रिलेटेड, जो भी हमको अच्छी लगी, न्यूज़पेपर से उठा लिया या किसी और जगह से उठा लिया। जैसे सर भी डालते रहते हैं, उससे भी मतलब हमको तो पर्सनली गाइड किए थे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो पहले डेली वाइज हम करते थे और साथ में उसको ओवर द टाइम उसको रिपीट करते रहते थे कि पहले जो पढ़ा था वो भी याद है कि नहीं, भूल रहे हैं। तो लगातार रिवीजन। तो ऐसे 6 महीने तक लगातार डेली बेसिस पे जीएस चलता रहा। फिर उसके बाद हमको काफ़ी जीएस में चीज़ें सही हो गई। तो यही था बेसिकली। तो हमने कई एग्ज़ाम दिए थे, जैसे IBPS PO हो गया, SBI PO हो गया, और उधर CPO SI वगैरह भी दिए थे। तो काफ़ी सब में सफलताएँ मिली थी। तो मेन मूल यही है, अगर हम डेली जीएस पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही, तो अल्टीमेटली वो पूरा वो कर देता कंप्लीट। हाँ, रिवीजन जो है, मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है, यही एक वो पूरा रूल है जीएस का, करंट का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सुना कि सफलता ओवरनाइट नहीं मिलती है। आपने जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे ही सोच लिया था कि हमको केवल बैंकिंग में ही जाना है, और आपने उसी समय से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने मटेरियल वगैरह उस पर काम करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, पूरी तन्मयता के साथ आप लग गए।
बिल्कुल। तो जैसे कि आजकल युवा, चूँकि भटकाव बहुत होता है, क्योंकि मार्केट में मटेरियल बहुत है, तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसी चक्कर में युवा बहुत भटकते रहते हैं। तो आप जो आजकल जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग वगैरह की, वनडे की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या आपका संदेश होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचानिए। सब कुछ हमको नहीं पढ़ना होता है। पहले सिलेबस से एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच करा लीजिए कि क्या हमारे सिलेबस में आता है। लास्ट ईयर के पेपर्स आप देख लीजिए कि एग्जैक्ट हमको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें आती हैं जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे होता है कि बहुत लोगों की क्वांट कमज़ोर होती है, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं, तो उनको समझना चाहिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा आती हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे हम कवर कर लें, ये बहुत ज़रूरी। तो जब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तो जैसे भैया थे हमारे साथ, तो इन्होंने हमको बुक्स को सजेस्ट की, तो उसको मैंने मैप कर लिया कि ये सिलेबस है हमारा। फिर हमने एक एक टॉपिक वाइज, जैसे अगर हमको सिलॉक्स है तो सिलॉक्स से शुरू किया, फिर नंबर सीरीज आ गई हमारी, मतलब जैसा भी हुआ उसके अंदर रीजनिंग में नंबर सिस्टम है हमारा, या फिर कुछ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कुछ भी रहा तो हमने एक साथ शुरू किया। और जब आप कुछ देर लगा लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है हाँ ये चीज़ मुझे आने लगी है। फिर आपको केवल उसको टेस्ट देने रहते हैं, जैसे डेली हम 20 सवाल लगा ले या हफ्ते में हम लगा लें एक बार, तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, आप कभी भी लगाएंगे। और प्रैक्टिस जब आप डेली अगर करने लगेंगे तो स्पीड अपने आप आनी है। सारा खेल स्पीड का रहता है अगर वनडे टेस्ट की बात की जाए तो। और जहाँ मुझे सबसे दिक्कत हुई वो है जीएस। जीएस के लिए अब हम बता देते हैं, जीएस तुमको जैसे शुरू से नहीं आता, तो भैया ने हमको बताया सबसे पहले डेली वाले उठाने, डेली आज जो करंट अफेयर्स हैं वो सबसे पहले देखूं मैं, और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीएस जो उठाता रहूं मैं। जैसे एक तरफ से अगर मैंने स्टेट्स चुन लिए तो इस स्टेट्स में कितने भी हमारे पार्क हो गए, कितने मॉन्यूमेंट्स हो गए, क्या हिस्टोरिकल वैल्यू हो गई, ये और उनके गवर्नर हो गए, ये चीज़ें लगातार पढ़ते हैं। जैसे अगर कहीं भी नाम आ गया मुझे तो उस जगह के बारे में मुझे जानकारी हो, बिल्कुल करंट अफेयर में नाम आ गया तो मैं एक बार स्टैटिक भी रिवाइज करता रहूँ, ये चीज़ बहुत काम करती है। तो हमारे जो स्टैटिक पोर्शन रहता है वो भी प्रिपेयर होता रहता है, करंट अफेयर प्रिपेयर होता है। लेकिन गड़बड़ी हम क्या कर देते हैं, जैसे शुरू मैंने भी कई जगह गलतियाँ की, तो हम लोग करते क्या है, पढ़ते तो चले जाते हैं, रिवीजन पीछे छूट जाता है। तो आप जब 1 महीना तक आगे डेली पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं किए तो पुराना भी आप भूल गए। तो करना ये है कि डेली जो हम पढ़ रहे हैं वो तो रहे, साथ में पुराना भी कुछ रिवाइज होता रहे। और जैसे डेली भैया हमको बताते रहते थे, डेली बुलेट पॉइंट्स को खुद दे देते थे, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती थी, वही मैं पढ़ लेता था, उसी को रिवाइज करता रहता था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कम से कम 600 करंट अफेयर स्टैटिक सब मिला के हो जाते थे, जो मोर देन एफिशिएंट था, मतलब सफिशिएंट बहुत ज़्यादा था वो। मतलब उससे ज़्यादा हमको एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 30 तो ऐसे होंगे जो मुझे लगेगा हाँ ये मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, ये अगर आपके साथ रहेगा। और जब आप एनालिसिस जरूर करिए किसी चीज़ की, जैसे कोई इवेंट चल रहा है अगर आपका, जैसे कुछ दिन पहले ही अगर किसी किसान मिल रहा तो उसकी एनालिसिस करिए। तो एनालिसिस करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लिखना समझना बेहतर हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी आता है आपके लिए पैराफ्रेज, मतलब आता है पढ़ने के लिए, तो आप एक बार में अगर रीडिंग करते हैं और उसकी मीनिंग आपको आ जाती है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश में यही रहता है, अगर आप एक बार पढ़ लिए और आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो आप उसके आंसर दे लेंगे। जैसे अनसीन पैसेज वगैरह आ जाते हैं तो वो यही सबसे आते हैं, कहीं बाहर से नहीं रहता है। और इसका जो फ़ायदा रहता है वो लगातार आपको जीएस पढ़ते समय मिलेगा। आप हॉट टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लिंक करता रहेगा, ज़्यादा कम भूलेगा, बहुत टाइम रिवीजन करने में आसानी रहेगी। कई बार तो ऐसा होगा आपको चीज़ें पहले से पता रहेंगी, क्वेश्चन आंसर दोनों याद होते चले जाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। और जैसे बाकी फिर जैसे हमने वो भी एसएससी वगैरह दिया था सीपीओएसआई का, तो उसके जीएस जो रहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो उसके लिए हमको एक एक टॉपिक में जाना होता है। जैसे शुरू कर दिए हम, अगर ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए हैं तो शुरू से शुरू करना है, हमको सब कुछ जानना है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सब कुछ, उसमें फिर कुछ नहीं छोड़ना। जब एक बार आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया तो केवल आप रिवीजन करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो चीज़ें मेंटेन नहीं, कभी वैकेंसी आएगी तो आप तुरंत क्वालिफाइड रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास जी, ये तो रही प्री और मेंस की जर्नी।
इंटरव्यू में आपका क्या रहा, कैसे रहा, या क्या क्या सवाल आपसे उठाए गए इंटरव्यू में, उसके बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यू का तो ऐसा है, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इस समय के टॉपिक क्या चल रहे हैं। जो इंटरव्यूअर रहता है मेजॉरिटी क्वेश्चंस वहीं से उठाता है कि जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो अवेयर है कि नहीं। और जब वो पूछा जाता है तो अगर आप पढ़ रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर वो सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन के साथ अपना रीज़न देते हुए उसको बता सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। जैसे उस समय किसान बिल चल रहा था तो हम डेली एनालिसिस जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो वही चीज़ें हमको पता थी, तो उसके प्रोस कॉन्स और क्या दिक्कत हो सकती है, किसानों को क्या संदेश, सब मैं बता पाया। तो उसकी वजह से काफ़ी फायदे होते हैं। तो जीएस जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल आपको केवल 30 नंबर चाहिए, 40 नंबर एक सब्जेक्ट है, वो आपको एंड तक फायदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका, जैसे आप ज़्यादा चीज़ें जब पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा जानकारी तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता रहता है। जैसे कई बार सोचते हैं मैं क्या बोलूँगा, मुझे पता है कि नहीं, पर जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी जीएस, जैसे आपको हर चीज़ बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो गया तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हाँ ये है, इसके बारे में कुछ तो बता ही दूंगा। वो चीज़ें रहेंगी आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि विकास जी ने हमको बताया भी था कि इंटरव्यू में कि जैसे किसान बिल से ही इनसे सवाल पूछ लिया गया इंटरव्यू में, तो करीब 20 से 25 मिनट तक इन्होंने पूरा जो है शुरू से लेके क्या उस फायदे हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, सारी चीज़ों का शुरू से अंत तक इन्होंने पूरा डिफाइन किया किसान बिल को। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जैसा कि आपने बताया कि पढ़ते तो हम हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमी यही होती है। तो आपने जो भी बताया गया आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए उसको पढ़ा, और यही नहीं कि केवल बैंकिंग में ही, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीपीओ एसआई में भी आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन चूंकि लक्ष्य एक था बैंक, तो इसलिए आपने बैंक ज्वाइन किया। ग्रामीण बैंक का पीओ भी हुआ था लेकिन आपने उसको प्रेफर नहीं किया, क्योंकि एसबीआई है, ग्रामीण बैंक है। तो आप चूँकि अब मैं आपके जो है बैकग्राउंड भी आप बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, लेकिन चूँकि आपके अंदर जीवट उत्कंठा थी, लोग उन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा थी, तो इसलिए आपने शुरू से ही बेस कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए काम किया है। और जो कम समय में होता क्या है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं 21 साल में करना क्या है, और आप 21 साल में हैं ऑफिसर हो गए बैंक के, तो बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ तो है नहीं नॉर्मल से बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो लास्ट में हम विकास जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूअर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। यही देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि पहली टाइम में गिव अप कर देना, सक्सेस में समय लगेगा और आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। से पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन पता होना चाहिए आपको कैसे पढ़ना है, और कहीं भी गिव अप नहीं करना, फॉलो अप होता रहना चाहिए। पुरानी चीज़ों पे आपकी पकड़ बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमारा है तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं, कल उसके लिए पढ़ लेते हैं, पूरा कंबाइंड होना चाहिए। बिल्कुल, जो पढ़े उसको आगे तक संभाल के रखना है। तो बहुत अच्छा लगा विकास जी आप आए यहाँ, दर्शकों को, हमारे जो नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी रणनीति शेयर किया। मेरी शुभकामनाएं हैं आप जीवन में एसबीआई ज्वाइन किए हैं तो एसबीआई के शिखर तक पहुँचें और जीवन में हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें और युवाओं के आइकॉन बने, जैसा कि आप हैं भी इस समय, संघर्ष करते हुए, संघर्षों से आगे बढ़ते हुए अपने आप को आपने साबित कर दिया। तो एक बार पुनः मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में और आगे बढ़ें, और बस धन्यवाद आप लोग। थैंक यू फॉर सच नाइस वर्ड्स। ओके।